यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आगाज 5 मार्च तक रहेगी जारी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 20 फरवरी को पेश करेंगे बजट। धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में ऐतिहासिक पहल। अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी बात रख सकेंगे विधायक। अनुवादक नियुक्त। बजट सत्र के चलते विधानसभा के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही निगरानी। महाकुंभ हादसे को लेकर हमलावर विपक्ष। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर आईएएस ज्ञानेश कुमार के नाम पर लगी मोहर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। नए मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर प्रस्तावित नामों पर नेता प्रतिपक्ष में जताई आपत्ति। कहा यूपी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ। 1988 बैच के केरल कॉडर के आईएएस है ज्ञानेश कुमार। आईआईटी कानपुर से ली है बीटेक की डिग्री। 15 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार ने संभाला था चुनाव आयुक्त का पदभार। आज रिटायर हो रहे हैं वर्तमान सीईसी राजीव कुमार। देश के नए चुनाव आयुक्त के लिए डॉक्टर विवेक जोशी का नाम तय। साल 1989 बैच के आईएएस हैं डॉक्टर विवेक। महाकुंभ में स्नान के बाद बोले एसपी नेता धर्मेंद्र यादव। कहा स्नान का अलग आनंद आया लेकिन व्यवस्था चरमराई हुई है। रास्ते जाम है, घंटों का जाम लगा हुआ है, व्यवस्था तो चौपट है। विशेषकर अगर हम बात करें ट्रैफिक की, पूरी तरह चरमराई हुई है। व्यवस्था संबंधी एक अलग मसला है और जहां तक संगम का सवाल है उसकी डुबकी का तो एक अलग आनंद है ही। धर्मेंद्र यादव पर यूपी के मंत्री संदीप सिंह ने किया पलटवार। कहा कुंभ की व्यवस्था बेहतर है। विपक्ष में बौखलाहट है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने को सफल नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं हमारे जितने भी विपक्ष हैं उनकी बौखलाहट है, क्योंकि कुंभ जैसी इतनी बड़ी व्यवस्था में जहां पे इन सब लोगों ने अपेक्षा ऐसी करी थी कि उत्तर प्रदेश में जब इतना बड़ा कुंभ आयोजित होगा कि कोई ना कोई ऐसी चीजें हम लोगों के सामने आएंगी जिसपे सरकार को घेरा जाएगा। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष मुसलमानों को खुश करने के लिए और तुष्टीकरण के लिए सनातन विरोधी बयान देते हैं। मुसलमानों के वोट के लिए कुंभ विरोधी बयान देते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर आरपीएफ ने तैयार की रिपोर्ट। घटना की वजहों का किया जिक्र। प्रयागराज के लिए ज्यादा टिकट बेचे जाने का भी रिपोर्ट में किया गया जिक्र। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने रेलवे टीम से टिकट बिक्री रोकने की कही थी बात। शिवगंगा एक्सप्रेस के रवाना होने के बाद प्लेटफॉर्म पर लगी भीड़। प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15, 16 पर जाने वाले रास्ते पूरी तरह हो गए थे जाम। आरपीएफ की रिपोर्ट में कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने में भी मानी गई हादसे की बड़ी वजह। उत्तर रेल रहे और चढ़ रहे यात्रियों के बीच हुई धक्का मुक्की। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने स्टेशन डायरेक्टर को स्पेशल ट्रेन को जल्द चलाने की दी थी सलाह। रिपोर्ट में किया था गया जिक्र। दिल्ली रेलवे स्टेशन के हादसे के बाद सरकार सख्त। दिल्ली स्टेशन पर आरपीएफ के साथ सीआरपीएफ की तैनाती। महाकुंभ में स्नान ध्यान का 37वां दिन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ में अब तक 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। अभी 8 दिन और चलेगा मेला। सोमवार को 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। महाकुंभ मेला क्षेत्र में बने अस्पताल में अब तक 7.5 लाख का इलाज हुआ। 4000 लोगों का हुआ ऑपरेशन। महाकुंभ में तैनात अफसरों की 27 फरवरी तक बढ़ाई गई ड्यूटी। इंटरमीडिएट तक के स्कूल 20 फरवरी तक किए गए बंद। महाकुंभ में योगी पुंडरीका गोस्वामी ने परिवार के संग संगम में लगाई डुबकी। बीजेपी नेता उपासना महापात्र ने भी किया स्नान। महाकुंभ में कई बीजेपी नेता ने संगम में लगाई डुबकी। विधि विधान से की पूजा पाठ। संगम में स्नान के बाद प्रयागराज स्टेशन पहुंचे श्रद्धालु। कई किलोमीटर तक लगी भक्तों की लंबी लाइन। आज संगम में डुबकी लगाएंगे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। पूरे
दिन महाकुंभ क्षेत्र का करेंगे निरीक्षण। संगम स्टेशन को बंद किए जाने पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, संगम स्टेशन को बंद करके सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि वो असफल हो गई। गया में कुंभ स्पेशल ट्रेन से उतरने के दौरान गिरी महिला यात्री। आरपीएफ के जवानों ने बचाई महिला यात्री की जान। प्रयागराज जाने के लिए समस्तीपुर स्टेशन पर उमड़ा जनसैलाब। ट्रेन में चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का देते नजर आए यात्री। दिल्ली हादसे के बाद चंदौली प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी ने चंदौली स्टेशन का निरीक्षण किया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं के लिए कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। जगह जगह तैनात किए गए जवान। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं से खचाखच भरा दिखा चंदौली रेलवे स्टेशन। रेलवे प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट करता आया नजर। हाई अलर्ट पर कोडरमा रेलवे स्टेशन। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी स्टेशन पर पूरी तरह से मुस्तैद। पटना जंक्शन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने किया स्टेशन का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन के लिए आई भीड़ को देखते हुए हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं पुलिस के जवान। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के सीईओ विश्वभूषण ने मंदिर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। विश्वभूषण ने बाबा के दर्शन करने आए बच्चों को बांटी टॉफियां।